नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क से प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? आपने सवाल को पढ़ा, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, ए लिखेंगे और ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, तो 10 लिख लेंगे इसके अपॉन में, ठीक है। इस प्रकार से बी इसे 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर कर देंगे 15, ठीक है। मतलब ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जब आपसे इस प्रकार से पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आप 10 और 15 का निकाल लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आपका आएगा 30। ये आप यहाँ पर मान लेंगे टोटल वर्क, ठीक है। इसका जो आपका एलसीएम निकल के आएगा वो आप लिख लेंगे, टोटल वर्क आपका है 30। अब यहाँ पर आपको निकालनी है इनकी इफ़िशियंसी, मतलब क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे? आपको 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 है तो 10 तियाँ 30 होता है और 15 दूना 30 होता है। तो ये जो आपका निकल गया है ये आपकी है इफ़िशियंसी, मतलब कार्य क्षमता। तो ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता कितनी है 2। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग एक फार्मूला भी याद करिएगा, ठीक है। आपको निकालना है समय, तो आपका फार्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। ये आपका रहेगा फार्मूला। आप लोग इस फार्मूले से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिएगा आगे बराबर लगाते हैं हम लोग, डब्लू की जगह पर कार्य आपका है 30। इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो 3 और 2 कितना हुआ 5, क्योंकि दोनों काम करेंगे। जो भी काम करेगा उसकी इफ़िशियंसी को हम लोग अपॉन में लिखेंगे। दोनों काम करेंगे, दोनों की इफ़िशियंसी वटा में आएगी। 5 छक्का 30, इसका मतलब आपका आ गया 6। टी आपका आ गया 6, इसका मतलब 6 दिन आपको लगेंगे। मतलब दोनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी के समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, ए बी मिलकर कार्य करते हैं 15 दिन में। हम नोट करेंगे यहाँ पर कि ए प्लस बी दोनों मिलते हैं तो काम को करते हैं 15 दिन में। बी अकेला अगर इस काम को करेगा तो ये कर देगा 20 दिन में, ठीक है। बी अगर अकेला काम करेगा तो ये करेगा 20 दिन में। तो आपसे पूछा गया है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप 15-20 का निकालेंगे एलसीएम। तरीका हमारा वही रहेगा। इसका एलसीएम आ गया 30, 15 दूना 30 और 20, 1 मिनट नहीं जाएगा, 60 आएगा, ठीक है। एलसीएम इसका आएगा 60, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60। यहाँ से ये तो निकल के आपके आ गई इफ़िशियंसी और ये आपका निकल के आ गया टोटल वर्क। अगर यहाँ पर हम बात करें इफ़िशियंसी के बारे में, तो आपको ये तो दिख रहा है यहाँ पर है कि बी की इफ़िशियंसी है 3 और ए बी की मिलाकर है 4। तो सिर्फ ए की इफ़िशियंसी कितनी होगी? 1 होगी ना। बात को समझिएगा। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि बी की इफ़िशियंसी आ गई 3 और इन दोनों की मिलाकर है 4, तो ए की इफ़िशियंसी 1 हो जाएगी ना। समझ गए? ठीक है। अब देखिए, आपसे कहा गया ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आपसे समय पूछा गया। आपका फार्मूला रहेगा समय बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। वर्क आपका कितना है 60। इफ़िशियंसी का मतलब क्षमता कितनी है? क्षमता एक ही है 1, क्योंकि ए काम करेगा तो एक की क्षमता 1, तो बट्टा में कर देंगे 1, तो आपका यहाँ पर जो है वो 60 ही रहेगा। मतलब अगर ए काम को करेगा तो उसको 60 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है और वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, तो तपस अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, तपस और मिहिर 2 हैं, ठीक है। तो हम तपस को कर देते हैं टी और मिहिर को कर देते हैं एम, तो टी एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, तपस जो है मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है।
ठीक है। अगर मिहिर 1 काम करता है, तपस 2 काम करता है, मतलब तपस की गति जो है दोगुनी है। ये आपको दे रखा है क्षमता, ठीक है, दोगुनी गति दे रखी, इसका मतलब ये आपको दे रखी है क्षमता। अगर टी की क्षमता है 2 तो एम की क्षमता है 1, ठीक है। और आपसे कह रखा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ये आपको दे रखा है टाइम। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं वर्क। आपने फार्मूला पढ़ा है कि टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मैंने अभी आपको बताया था, 2 बार बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ से वर्क निकालना चाहें तो आप कर सकते हैं टी इंटू ए, बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी आपको। यहाँ पर समय की अगर हम बात करें, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में करेंगे, तो समय तो आपका हो गया 12 दिन। और दोनों की क्षमता अगर देखें कितनी है, क्षमता दोनों की हो जाएगी 2 1 3, क्षमता हो गया 3, तो 12 3 कितना हो गया 36। तो टोटल आपका काम कितना हो गया, आपका काम हो गया 36, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया, 36 वर्क हो गया। आपसे सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है कि तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, समय आपको निकालना है। तो आपको समय क्या फार्मूला चाहिए, ये लिखा हुआ है, इससे देख लेते हैं। समय निकालना है, समय क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क तो आपका 36 हो गया। एफिशिएंसी की बात करेंगे, जो भी काम करेगा उसकी एफिशिएंसी को बटा में लिखेंगे। अगर तपस काम करेगा, तपस की एफिशिएंसी को बटा में लिख लेंगे। तपस की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है ना, तो हम 2 यहाँ लिख देंगे। आपका आएगा 18। तो आपका जो समय आया ना इसका, ये आपका आ गया है 18। तो 18 दिन आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, इस प्रश्न को देखिएगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब बी की क्षमता जो है 60% ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर नोट करेंगे ए अपान बी, अगर हम निकाल दें यहाँ से ए अपान बी तो कितना आएगा, देखिएगा। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, ए की तुलना में बी जो है वो 60% ज़्यादा। अगर ए 100 है तो बी 60% ज़्यादा का मतलब 160 है, क्षमता उसकी ज़्यादा है। ये आपकी इफ़िशेंसी आ गई, ठीक है, इफ़िशेंसी। अगर ए की इफ़िशेंसी 100 तो बी की हो गई 160। यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करें, सबसे पहले तो आप 0 0 काट देंगे, इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। तो इसकी क्षमता निकल के आपकी आ गई 5 और 8, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में, ए काम करता है 12 दिन में और ए की क्षमता है 5। ए की क्षमता आपकी 5 है, ए काम करता है 12 दिन में। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल वर्क निकालिएगा तो कितना होगा, आपको फार्मूला पता लग गया, ए इंटू टी होता है, ये आपका होता है फार्मूला। देखिए कितना हो जाएगा वर्क, आपका वर्क कितना होगा ये आपको पता लग जाएगा यहाँ से। ए कितनी है, ए की क्षमता है 5 और टाइम लगता है 12 दिन, तो आ गया 60। टोटल वर्क आपका हो गया है 60। अब सवाल कर रहा है कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, बी का टाइम पूछा गया है। तो आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला रहेगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये होता है ना। वर्क तो आपका जितना निकल गया है उतना रहेगा, 60 रहेगा। एफिशिएंसी किसकी, जो काम करेगा, काम कौन करेगा, बी। तो बी की क्षमता कितनी है, 8 से डिवाइड करेंगे, 4 से काटिएगा, 15 वाला जाएगा, 4 दूना 8 जाएगा और 2 सत्ते 14, 1/2। तो 7 से ही 1/2 दिन आपको लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, इस प्रश्न को देखिएगा। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला काम करता है 18 दिन में और बी अकेला इसको कर सकता है 15 दिन में। आगे है बी ने इस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। तो रुकिएगा, पहले सबसे पहले आप इसको हल कर लीजिएगा। मतलब ए काम करता है 18 दिन में, बी करता है 15 दिन में। सबसे पहले आप इसका निकालेंगे एलसीएम, आपका आएगा 90। 90 आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, ये तो आपका हो गया टोटल वर्क। और बात करेंगे यहाँ पर, ये हो गया आपका एफिशिएंसी, ये क्या हो गया एफिशिएंसी, ये हो गया आपका वर्क। अब बात को आप समझिएगा। सवाल आपसे कह रहा है कि बी ने अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो बी ने 10 दिन में कितना काम किया बताइएगा, 10 दिन में कितना काम किया। अगर हम ये निकाल दें तो हम वर्क निकालेंगे, ठीक है। 10 दिन में कितना काम किया हमें ये निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा। बी जो है वो, बी की क्षमता है 6 यूनिट, मतलब एक बार में एक दिन में बी 6 काम करता है।
तो 10 दिन में कितना करेगा, तो 1 दिन में 6, 10 दिन में कितना हो जाएगा, 60 काम कर देगा। बताएगा बी 10 दिन में कितना काम करेगा, तो बी 1 दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में 60 काम कर देगा। अब आप ये बताइएगा जब 60 काम हो जाएगा तो शेष काम कितना बचेगा, बताइएगा शेष काम कितना बचेगा। तो देखिए टोटल काम था 90, 90 में से 60 यूनिट हो चुका है, इसका मतलब शेष बचा है आपका 30 यूनिट काम बचा है। शेष कितना बचा है, 30 यूनिट। सवाल है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा, कितने और दिन में। आपको और निकालना है कि और कितने दिन में काम करेगा कौन, ए अकेला पूरा करेगा। आपको टाइम निकालना है, आपका फार्मूला होगा वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। वर्क तो आपका हो जाएगा 30, इफ़िशेंसी की अगर हम बात करें तो काम कौन करेगा, ए, तो ए की इफ़िशेंसी कितनी है 5, तो आप इसे 5 से भाग कर देंगे, 5 छक्का आपका आएगा 30, इसका मतलब 6 दिन और लग जाएंगे, 6 दिन आपको यहाँ पर और लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न। यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। ठीक है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। अब आपको ये समझना है कि ए जो है वो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखिएगा 1/2 काम 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, तरीका समझ लीजिएगा। 1/2 भाग जो आपका है ये करता है 5 दिन में। ठीक है, आपसे कहा पूरा काम का मतलब आप यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो बटा वाला 2 ऊपर जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10 दिन। तो बस यही हमारा निकल के आ चुका है कि ए जो है काम को कर देगा 10 दिन में बस। तो इस प्रकार से तो आप निकाल सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर बी की बात कर रखी है कि बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर देखिए 3/5 भाग कितने दिन में, 9 दिन में। पूरा भाग का मतलब 1 की निकालेंगे वैल्यू, क्या करेंगे 9 कर देंगे, गुणा में आएगा 5 और बटा में आएगा 3, बटा में 3 आ जाएगा। फिर 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 5 3 15, तो ये आपका आएगा 15, मतलब बी काम कर देगा 15 दिन में। बात को समझे यहाँ पर। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और सी की अगर हम बात करेंगे तो सी जो है वो 2/3 भाग करता है 8 दिन में। तो टोटल काम निकालेंगे तो 2 चौका 8, 4 3 12, तो इसका आ जाएगा 12। इसी प्रकार से आप इसका भी निकाल के देख सकते हैं, 12 आ जाएगा। अब सबसे पहला काम मैं आपको सिखा चुका हूँ कि सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। 12 15 10 का लेंगे, आपका आएगा 60। अब जब 60 आ गया तो आप इसकी इफ़िशेंसी निकालेंगे, ये तो आपका टोटल वर्क हो गया। इफ़िशेंसी की अगर बात करेंगे तो 10 छंगा 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60। तो ये आपकी आ गई क्षमता निकल के, ए की, बी की और सी की क्षमता निकल के यहाँ पर आ गई है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद आगे, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इतना कर लेने के बाद तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपको समय पूछा गया, आप क्या कर देंगे, वर्क अपॉन इफ़िशेंसी कर देंगे। वर्क समय कितना, वर्क आपका कितना है 60 है। इफ़िशेंसी की बात करेंगे तो इफ़िशेंसी किसकी, तीनों मिलकर करेंगे, तो तीनों की इफ़िशेंसी कितनी है, 6 4 10 5 15, 15 चौका 60, तो आपका 4 दिन आ गया। तीनों मिलकर काम कर देंगे 4 दिन में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप लोग समझ भी गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न, इसको देखिएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, और बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके बाद ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। देखिए सबसे पहले आपसे कर रखा है कि ए और बी मिलकर काम अगर करते हैं तो ये काम करते हैं 8 दिन में, और कह रहा है कि बी अकेला उस काम को करता है 12 दिन में। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, आपका आएगा 24। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो देखिएगा 8 3 24, 12 दूनी 24, ये तो आपका हो गया वर्क और ये आपकी हो गई इफ़िशेंसी। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर यहाँ पर देखें हम तो देखिए बी की इफ़िशेंसी तो 2 है, तो ए की कितनी होगी, तो देखिए दोनों को मिला के 3 है, तो ए की होगी 1। सबसे पहले तो आप इतनी बात समझिएगा कि अगर बी की इफ़िशेंसी 2 है तो ए की होगी 1। ठीक है, अब आगे हम बात को समझते हैं। आगे आपका सवाल यहाँ पर कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी 4 दिन, ठीक है, तो बी जो है वो 4 दिन लगा रहता है।
तो आप बताइएगा बी 4 दिन में कितना काम करेगा। तो देखिए 1 दिन में बी करता है 2 काम, तो 4 दिन में कितना कर लेगा, 4 दिन में कर लेगा 8। ठीक है, 4 दिन में 8 काम इसने कर लिया। बात को समझिएगा कि बी 4 दिन तक काम करता है, तो 8 काम इसने अगर कर लिया है, तो शेष काम अगर निकालें, शेष वर्क, तो शेष कितना बचेगा देखिएगा। टोटल है कितना 24, जिसमें से 8 हो गया है तो 12 बचे, 12 क्यों बचेगा, 8 16 बचेगा। ठीक है, शेष काम आपका बचेगा 16। बात को समझिएगा, शेष काम आपका बचा है 16। अब ये 16 काम जो है, इसके बाद ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। मतलब जो आपका शेष काम बचा हुआ है, अगर ए अकेला काम करे तो कितने और दिन लेगा। तो और दिन की अगर हम बात करेंगे तो आपको समय निकालना है। आपका फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर हम वर्क की बात करेंगे तो 16 है। एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो कौन करेगा काम, ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 1, तो 1 से भाग कर देंगे तो आपका 16 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 16 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आ चुका है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है और आगे कह रहा है कि यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, ए से 50% अधिक हो बी की क्षमता। अगर ए की क्षमता है 100 तो बी की हो 150। ये सवाल कह रहा है, ये क्षमता। ठीक है, इफ़िशेंसी की अगर यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2/3। मतलब इनकी क्षमता जो है वो आपकी आ गई 2/3। अब अगर आपको क्षमता पता लग जाए और आपसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। देखिए क्षमता जो आपकी होती है और समय जो आपका होता है, क्षमता का जो भी आपका अनुपात होगा, इसकी इफ़िशेंसी का जो भी अनुपात होगा वो समय का उल्टा होता है। तो समय का आपका अनुपात हो जाएगा 3/2, मतलब 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इफ़िशेंसी का अनुपात 2/3, तो समय का अनुपात 3/2। अब कह रहा है कि ए किसी कार्य को करता है 9 दिन में, और यहाँ पर कितना ए आपका टाइम है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 9 दिन। सवाल कर रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी कितने करेगा देखिएगा, 3 3 9, तो 2 3 6, तो 6 दिन इसको लगेंगे, तो 6 दिन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।